जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वैच्छाणं नमो लोहे सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादिजयं धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे। वन्दित्व सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽयं गतिं पत्ते वोच्चामि समयपाहुड मृमोऽसुरकेवली भणिदम्। जीवोचरितदंसन्नाटिठ्ठदो तमि ससंयम जाने पौगलकम उपदेश टिठ्ठदम चतम जान पर संयम। एयत्निच्छय गदो समो सवत सुंदरो लोए बंद कहाए हत्ते तेण विसंवादिनी होदी। सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा एतत्सुलंभो नवीणसुलभो विहतस्य तमेयत विहत्तं दाये हमपणो सव्यवेण जयदाये जपमाणं चुग्गे चलं नगे तवं। न विहोदी अपमत्तो नपमत्तो जानिगो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादोजो सदुसो चेव। व्यवहारेणोदिस्यरीणानिस्य चरितदंसनमृणाणं न मृणाणं न चरितं न दंसनं जाणगो शुद्धो। शीर्ष में साजी ग्रंथ चल रहा है अपना और इसके अंदर गाथा नंबर चल रही है अपनी 61, है ना। गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। गाथा नंबर 61। हाँ, तथ भवे जीवाणं संसारत्थाण होन्ति वर्णादि संसारपमुक्काणं नति वर्णदोके। संसारी जीव के वर्णयादिक भाव हैं संसार में। संसार से परिमुक्त के नहीं भाव वर्णादि के। गाथा तो हो गई थी, टीका हो गया था। इसके अंदर चल रही है, मैं जैसे जैसे जाके टीका चल रही थी कल्याण में, वो पढ़ लेते हैं। जीव और कर्म का तादात्म्य संबंध नहीं है। जीव और कर्म का संयोग संबंध तो है, लेकिन जीव और कर्म का तादात्म्य संबंध नहीं है। पानी के अंदर मीठा मिलाया, पानी कैसा हो गया है? पानी कैसा हो गया? पानी के अंदर मीठा मिलाने से कि पानी मीठा हो गया। तो कहते हैं वास्तव में पानी मीठा नहीं हुआ वहाँ पर। मीठा तो मिलने के बाद भी, मीठी तो खांड है और पानी पानी है। मिलने के बाद भी दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक में एक नहीं हुए हैं, दिखते एक में एक हैं। एक में एक दिखने का नाम ही व्यवहार है। एक में दिखने का नाम ही व्यवहार है, ऐसा। तो इसमें कह रहे हैं यहाँ पर कि भैया जीव है और पुद्गल कर्म है। जीव पुद्गल कर्मों का त्रिकाल में करता नहीं है। जीव पुद्गल कर्मों को ना तो लाता, ना बांधता, ना छोड़ता। जीव कर्मों का कुछ भी नहीं करता। कर्मों की पर्याय अपनी हैं और जीव की पर्याय अपनी हैं। जीव ज्ञान दर्शन करता है, ये ज्ञान दर्शन से भूल करके राग द्वेष करता है। जीव या तो ज्ञान दर्शन करता है अपना और ज्ञान दर्शन से भूले तो राग द्वेष करता है, लेकिन कर्मों का करता तो वो कभी भी नहीं है। कर्मों को जीव भैया नहीं कर सकता। कर्म पुद्गल हैं। यदि जीव को कर्म करने हैं तो जीव को कर्म में होना पड़ेगा, कर्म बनना पड़ेगा। और कर्म पुद्गल के हैं तो क्या बनना पड़ेगा? पुद्गल बनना पड़ेगा। जीव को क्या बनना पड़ेगा? पुद्गल बनना पड़ेगा। हमारा आप जीव है ना सब। अब हमें पुद्गल के कर्म पे करता हूँ, कर्म हमारे से करता हो, कर्म हमें परेशान करता हो, हैरान करता हो, तो कर्म होना पड़ेगा। कर्म हमें हैरान नहीं करता, कर्म हमें परेशान नहीं करता। मेरी तो जिंदगी कर्मों के हाथ में है, सब कर्म देते हैं, कर्म लेते हैं। तो तेरी जिंदगी तेरे कर्मों के हाथ में, तो तेरे हाथ में क्या है फिर भाई?
फिर तो कर्मों के हाथ में हो गया। कर्म ही तरह रुलाएं, कर्म ही सुलाएं, कर्म ही जगाएं, कर्म ही बिठाएं, कर्म ही मोक्ष दे दें, कर्म ही सब काम कर दें, तो फिर तो कर्म के हाथ में हो गया भाई। तेरा तेरा अपना क्या रहा। वास्तव में देखो तो जीव कर्मों को कुछ भी करता नहीं है, जीव कर्मों को करता नहीं है। व्यवहार ने ऐसे जीव को करता कहा जाता है, वो संयोग अपेक्षा से कहा जाता है कि संयोग में साथ देख करके, एक जैसा काम देख करके, लेकिन वास्तव में दोनों एक होते नहीं है। देखो पेज नंबर है 175, उत्थानिका। अब जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य लक्षण संबंध किस प्रकार नहीं है, ऐसा पूछे जाने पर गाथा द्वारा उत्तर देते हैं। तो वहाँ उत्तर दे रहे हैं आचार्य देव, कह तत्थ भवे जीवाणम संसारत्ता होती वर्णादि। यहाँ विकसित वर्तमान भव तथा अविकसित भूत एवं भविष्यकालीन भव में जो संसार में स्थित है, उन्हें जीवों के अशुद्ध न से वर्णादिक है। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलम आउगाण पाणुय। व्यवहार असो जीवो निक्षण चेतना जैस। जीव के चार प्राण हैं, ये चार प्राणी जीव कहे जाते हैं, इंद्रिय, आयु, बल हैं और श्वास। ये चार प्राण जो हैं जीव के व्यवहार से कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में जीव के नहीं हैं। जीव का वास्तविक प्राण कौन सा है? जीव का वास्तविक प्राण चेतना प्राण है। जीव का वास्तविक प्राण चैतन्य प्राण है। जीव अपने चैतन्य प्राण से जीवित है। जीव जीता है, जीव जीता है कर्मों से जीता है कि अपनी चैतन्य शक्ति जीवत शक्ति है उससे जीता है? बताओ। जीवत्व शक्ति से। कर्म तो चले जाएंगे आकर के, कर्म तो थोड़ी देर के लिए हैं, आगे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे। लेकिन तो जीवित रहता है तो किस आधार से रहता है जीवित? कि तू अपनी जीवत्व शक्ति जीवित रहता है। हम बचपन में थे, माँ के साथ रहते थे, फिर बाद में कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए, शादी ब्याह हो गए, फिर बच्चे हो गए, फिर हम भी कहीं चले गए। अभी सब बदल रही अवस्थाएं, सब बदली नहीं बदल रही। और हम तो जीवित हैं। तो हम जीवित अपने शरीर के आयु कर्म के कारण से जीवित हैं कि इन सब वस्तुओं के कारण से जीवित हैं जो बाहर में वस्तुएं हैं? आयु कर्म की वजह से, अपने आयु कर्म से जीवित हैं भैया। हम तो माँ बाप भी करता नहीं है मेरे बनाने के, माँ बाप के व्यवहार से उपचार आता है, लेकिन वास्तव में यदि माँ बाप करता होते बनाने के तो असंख्यात कीटाणु निकले थे वहाँ से, तो असंख्यात के असंख्यात वे बच्चे बन जाते सारे सारे, यदि माँ बाप करता होते। लेकिन वे करता तो नहीं होते ना, तो इसलिए वो कोई बनता है। कौन बनता है? जिसके कर्मों का उदय आना होता है वो बनता है। इसी प्रकार से ज्ञान दर्शन वाला जीवत्व शक्ति वाला जीव, चैतन्य शक्ति वाला जीव, वो अपनी चैतन्य शक्ति जीवित है, कर्मों के कारण जीवित नहीं है। तो कह रहे हैं कि पहले भव में और आगामी भवों में संसार में स्थित रहेगा, उस जीव के वर्णाधिक हैं तो अशुद्ध नय से हैं। अशुद्ध नय मतलब व्यवहार नय से हैं। एक शुद्ध नय है, एक अशुद्ध नय है। बताओ, शुद्ध शुद्ध चीज लाओगे, अशुद्ध चीज लाओगे? बाजार में सब बिकता है, शुद्ध ही बिकती है, अशुद्ध ही बिकती है। तो लाते कौन सी हो, शुद्ध की अशुद्ध? वो है ना, गोल्ड बेचते हैं ना, तो उसमें कैरेट आते हैं, 72 कैरेट है, 85 कैरेट है, 92 कैरेट है, 16 कैरेट का है ना, 2% है, इतना है, वो सब आता है। तो कहते हैं भाई साहब 92% वाला है ना, वो 16 कैरेट वाला सोना है, वो दो भाई साहब। खोट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, मिलावट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। वहाँ तो शुद्धता पसंद करे और यहाँ मोक्षवान में अशुद्धता पसंद करे। है वहाँ खोट वाला सोना नहीं मिलता ऐसा नहीं है, अब मिलता है, सस्ते रेट में मिलता है, ऐसा भी है, सस्ते रेट में मिलता है, बराबर बात है। लेकिन लेने लायक कौन सा है, उपादेय कौन सा है? कि 16 कैरेट वाला उपादेय है। ऐसे 16 कैरेट वाला ना परम शुद्ध निश्चय उपादेय है। यहाँ पर परम शुद्ध निश्चय मैंने जिसके आगे सब गुण हैं, वर्णाधिक जो हैं पुद्गल के हैं। ऐसी मिलावट नहीं चाहिए कि मैं वर्णाधिक मेरा कुछ कर देंगे, कर्म मेरा कुछ कर देंगे, मुझे कुछ लाभ हो जाएगा, ऐसी सोच ही नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति होती है ना, तो तीर्थंकर प्रकृति किसकी प्रकृति है? नाम कर्म की प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति, है कि नहीं है? सबसे लास्ट में आती है ना तीर्थंकर प्रकृति, नाम कर्म की उदय। और पुण्य के उदय में सबसे उत्कृष्ट प्रकृति है वो, उससे उत्कृष्ट पुण्य की दूसरी प्रकृति नहीं है तीर्थंकर नाम की प्रकृति। एक बार बंधनी शुरू हो जाए तो जब तक उदय में नहीं आती तो बनती रहती है, चाहे नरक में जी पढ़ाओ वहाँ ही बनती रहेगी वो। एक बार 16 कांड भावना जी ने भाई, 16 कांड भावना चल रहे ना, एंड दिन चल रहे है ना, तो 16 कांड भावना जी ने भाई, और 16 कांड भावना के फल में उसको तीर्थंकर प्रति का बंधना शुरू हुआ, तो अब उसको बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी। वो कब तक बंधेगी? भले वो जीव नरक में पड़ाओ, दुख भोग रहा हो, और तीर्थंकर प्रकृति बनती रहेगी उसको। है, और तीर्थंकर प्रकृति का फिर उदय आएगा उसका, उदय आएगा तो क्या हो जाएगा? बाहर में
देव सेवा करेंगे, ऐसा ऐसा होगा, है समोषण होंगे, वैभव होगा, छत्र होंगे, चमर होंगे, सब 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 सामग्री होगी बाहर में, मंगल प्रातिहार्य सब होंगे। लेकिन इन सब सामग्री से जीव का क्या फायदा हुआ? ये सब सहायता की सामग्री तो मिली, ये जीव का क्या फायदा हुआ? ये तो बता दो मुझे। ये साता साता कहने के लिए साता साता है, जीव को देते क्या है? जीव का तो लाभ हानि है ही नहीं इनसे। साता साता से साता को दागे खुश होता है, असाता को दागे रोता है। लेकिन साता साता को देते जीव को क्या मिलता है और जीव का क्या चला जाता है? बता दो। ये तीर्थंकर प्रकृति भी जब कुछ नहीं कर पाती तो तेरे छोटे मोटे साता साता के तेरे क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाते। जीव तो भैया उतने का उतना ही रहता है। अशुद्ध ऐसे वर्णाधिक हैं, लेकिन संसार से मुक्त जीवों का पुद्गल में पाए जाने वाले वर्णाधिक के साथ तादात्म्य संबंध का अभाव है। कि ये पानी जो है, इसलिए मीठा अलग है, पानी अलग है। अरे हम तो पी रहे, क्या बात कर रहे? ये तो मीठा पानी है। आप पानी तो मीठा होता है। आपने क्या बात करी भाई साहब? आज तक पिया हमने, तो हमें मीठा पानी मिला आज तक। तुम पी के देख लो, हैं तो क्या कहता है? मीठा पानी है, मीठा पानी। भाई जिसने पानी को उबाल कर भाप बना करके अलग कर दिया, उससे पूछ कि पानी कैसा होता है, वो बताएगा पानी का स्वाद कैसा है। समझ में आया? तो अपनी तो उससे कह रहा है कि पानी मीठा होता है, तो चख रहा है पानी मीठा है, तो स्वाद में मीठा पानी आ रहा, और तूने पानी को मीठा मान रखा। लेकिन ऐसा नहीं है, मिठास अलग है और पानी अलग है। हाँ, कैसे पता लगेगा? कि जिसने उबाल के देख रखा, जिसने परीक्षण कर रखा है, उससे पूछ, वो बताएगा तुझे। ऐसे ही वर्णाधिक से भिन्न है, कौन बताएगा? सिद्ध भगवान को देख कि सिद्ध भगवान के वर्णाधिक हैं क्या? कि सिद्ध भगवान के वर्णाधिक नहीं है। सिद्ध भगवान के रागाधिक हैं क्या? कि सिद्ध भगवान के रागाधिक नहीं है। तो जब शुद्ध उस जीव के अंदर रागाधिक वर्णाधिक नहीं है, तो जीव के अंदर रागाधिक वर्णाधिक होते ही नहीं है। एक गांव था, एक शहर मतलब नगर था, उसमें राजा था एक। तो राजा क्या था, राज्य करता था बहुत अच्छा। तो वहाँ पर एक हिप्नोटाइज करने वाला आदमी आया, जो सम्मोहन शक्ति होती है ना, सम्मोहन कर लेते हैं। तो सम्मोहन करने वाला व्यक्ति आया वहाँ पर एक। उसने क्या करा, नगर के जीवों को सम्मोहित करना शुरू कर दिया। राज्य में पहुंचा सम्मोहित करता करता, और जब राज्य में पहुंचा तो सम्मोहित करना शुरू करा, तो बाई चांस राजा की डेथ हो गई है। तो राजा को तो लेकर उसने दूर कहीं दफना दिया, ले जाकर जला दिया राजा को, ले जाकर के शरीर को। और वहाँ पर राजा जैसी पत्थर की मूर्ति बना के बैठा दी, और सबको हिप्नोटाइज कर दिया कि ये राजा हैं, ये बैठे हैं, इनका मौन व्रत है, ये नहीं बोलेंगे, इनकी जगह मैं बोलूँगा। क्या कहने लगा? इनकी जगह मैं बोलूंगा। अब ये राजा हैं, ये बैठे हैं, ये देखो राजा हैं, देखो देख लो आप मूर्ति बना दी, देखो राजा हैं, देखो बैठे ना। अब ये बैठे, लेकिन इनका मौन व्रत है, ये बोलेंगे नहीं। बोलूँगा कौन? बोलूँगा मैं, हैं। और सम्मोहन सबको कर रखा था उसने। अब जैसा गए राज्य में आदेश चलने लगा उसका पूरा का पूरा, और जैसा गए राज्य में उसका आदेश चले। अब वहाँ बताओ, वो क्या है, राजा आदेश कर रहा है, राजा आदेश कर रहा है तो वो आदेश दे दे, और जो आदेश दे वही चले। अब वो राजा बन गया धीरे धीरे करता करता। एक दिन एक व्यक्ति जंगल में रहता था, उसने एक जड़ी बूटी सिद्ध कर रखी थी कि जड़ी बूटी के द्वारा सम्मोहन चढ़ता नहीं था उसको। जड़ी बूटी कैसी थी? सम्मोहन सिर पे चढ़ता था उसके, हैं। तो नगर में आया, नगर में आके वो भी राज्य महल में गया, तो बोला कि मैं राजा हूँ, राजा साहब ये बोल रहे हैं, और राजा साहब ये बोल रहे हैं, ये करो। तो उसने देखा राजा ना हिल रहा, ना डुल रहा, ना आग झपक रही। कहते हो क्या रहा है? ये तो राजा तो कुछ कर नहीं रहा, और बोल तो ये रहा। इसका मतलब राजा नकली है। राजा कैसा है? राजा नकली है, राजा पत्थर का है, और काम ये कर रहा है। वो समझ गया, ताड़ गया वो उसकी बात को। कहने लगा ये क्या रहा है? उसने तुरंत विरोध कर दिया उसका। कहने लगा ये राजा साहब तो नहीं है, तो कहीं तुमने नकली बिठा रखे। वो सम्मोहन करने की कोशिश करी उसने उसको, लेकिन उसके पास जड़ी बूटी थी, तो उस कारण सम्मोहन उसको हो ही नहीं पाया, है। तो उसने पोल खोलनी शुरू कर दी फिर उसकी। कहने लगे राजा तो है ही नहीं। धीरे धीरे पता लगा कि वो राजा नहीं था, और नकली पोल खुली उसकी, तो जाकर भांडा फूटा। लेकिन एक व्यक्ति ने केवल एक व्यक्ति ने भांडा फोड़ दिया उसका। लेकिन उस व्यक्ति में कला थी, वो जड़ी बूटी उसके पास थी। वो जड़ी बूटी क्या थी उसके पास? जड़ी बूटी थी। जड़ी बूटी ना होती तो वो भी सम्मोहित हो जाता। हमारे पास जड़ी बूटी है, समय सार जड़ी बूटी है हमारे पास। दुनिया सम्मोहन में पागल है। इंद्रियों के विषयों की ये हो रहा है, पुद्गल तेरा है, कर्म तेरा है, राग तेरा है, ये सब तेरा है। दुनिया क्या हो रही है?
पागल हो रही है। लेकिन समय सार ने बताया जिनके सिर पे जड़ी बूटी है? मेरे सर पर रख दो हे गुरु तुम अपना हाथ, है समय सार तुम मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ। समय सार का हाथ जिसके सिर पे है ना, उसे जहर नहीं चढ़ता, उसे भ्रम नहीं चढ़ता, रोग नहीं चढ़ता, उसे माया नहीं चढ़ती कि ये पुद्गल मेरा हो गया। वो भिन्न जानता है, कर्म के कार्य को भिन्न जानता है, तो अपने ज्ञान दर्शन के कार्य को भिन्न जानता है। भैया ये जड़ी बूटी है। बताओ सारे नगर को पागल कर रखा उसने, पत्थर की मूर्ति बना के। ऐसे मोह ने सारे जगत को पागल कर रखा। ऐसा दिखाता है शरीर की क्रिया नहीं हो रही है, ये तेरी क्रिया हो रही है। कैसा लगता है कि शरीर की देह की क्रिया नहीं है, ये किसी क्रिया है, ये तेरी क्रिया है। साता को उदय आया तो अच्छा लगता है, असाता को उदय आया तो बुरा लगता है। लेकिन ये दिखाता है भैया समय सार, साता असाता के उदय ये पुद्गल हैं, इन्हें अपना देखना सो मोह है। ऐसा है। कह रहे हैं कि वर्णा संसार से मुक्त जीवों का पुद्गल के साथ पाए जाने वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध का अभाव है। दोनों एक में एक नहीं होते। अथवा केवल ज्ञानादि गुण का सिद्धत्वादि पर्यायों के साथ जैसा तादात्म्य संबंध है, वैसा तादात्म्य संबंध का अभाव होने से अशुद्ध नैसे ही वर्णादि का जीव का कोई संबंध नहीं है। जीव का अपने ज्ञानादि से जैसा संबंध है, वैसा संबंध कर्मादिक से नहीं है। कर्मादिक से क्या संबंध है? कर्मादिक से संयोग संबंध है। ज्ञानादिक से क्या संबंध है? ज्ञानादिक से तादात्म्य संबंध है। हाँ, तादात्म्य संबंध है। एक होते हैं घर के अपने मेंबर, एक होता है मेहमान। हैं मेहमान क्या होते हैं? आते हैं चले जाते हैं। मेहमान है जो मेंबर नहीं होते, और मेंबर है जो मेहमान नहीं होते हैं। ये वर्णादि क्या है? ये मेहमान है, आए हैं चले जाएंगे। ये मेंबर नहीं है। मेंबर कौन है? मेंबर ज्ञान दर्शन है। अब वो है ना जनगणना वाला लिखाने के लिए, जनगणना वाला कि जे अपने बताओ घर के अंदर कौन कौन रहता है। तो मैं लिख भाई, मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे, 10 चूहे, 20 मकड़ी, 4 छिपकली हैं, और कॉकरोच 50, मच्छर 1000। लिख भाई लिख सब। ये घर के में रहते नहीं रहते हैं? घर में रहते हैं तो घर के मेंबर है कि नहीं है? रहते हैं, रहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन घर के मेंबर नहीं है। घर के मेंबर हो सकते नहीं है। इस तरह वर्णादिक हैं। ये वर्णादिक जो है जीव के साथ रहते हैं, लेकिन जीव का स्वभाव नहीं हो सकते, स्वरूप नहीं हो सकते। क्यों? इनका संबंध किससे है? इनका संबंध पुद्गल से है, कर्म से है। ऐसा इस प्रकार जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध के निषेध रूप से गाथा पूर्ण। आचार्य कहते हैं भैया वर्णादिक और जीव का निषेध है, आपस में एक में ये होते नहीं है। बिल्कुल निषेध है भैया इनका, दृष्टि से बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। अब देखो अगली उसमें कह रहे हैं गाथा नंबर 62 शुरू हो गया ना भैया। अब यदि कोई ऐसा मिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे कि जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है, तो उसमें क्या दोष आता है, इसे गाथा द्वारा कहते हैं। वो तो कहता है मैं तो पानी मीठा ही मानता हूँ भैया, तो दिक्कत क्या है तुम्हारे को? है मान लें दो ना मेरे को। तो वो कहता है कि यदि ऐसे कोई मिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे, अभिप्राय नहीं लिखा, क्या लिखा? मिथ्या अभिप्राय। मिथ्या अभिप्राय माने मिथ्यात किसे कहते हैं? मिथ्यात किसे कहते हैं? परिभाषा मिथ्यात की। श्रद्धा को कहते हैं। हाँ, उल्टी मान्यता का नाम। परिभाषा सही पूरी प्रॉपर, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। उल्टे ज्ञान का नाम, उल्टे चारित्र का नाम ऐसा लिखा, क्या लिखा? उल्टी मान्यता का नाम। उल्टा मानता है और सारे दिन नशे में घूमता रहता है। वो सुबह को शराब पी ले, फिर पी ले, फिर पी ले, सारे दिन नशे में घूमता रहता है, पूरे दिन नशे में घूमता रहता है। तो कैसे तो अपना काम करेगा हैं, और कैसे तो व्यापार करेगा, और कैसे पैसे कमाएगा, और कैसे जीवन चलेगा? तो सारे दिन नशे में घूमता रहता है। तेरा काम कैसे चलेगा भाई? ऐसे मिथ्या प्राय का सारे नशे में घूमता रहता है। इंद्रियों के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया है। मैं कैसा हूं? मैं शरीर बढ़िया है, एकदम बहुत सुंदर है, लावण्यमयी कंचन काया है मेरी, मेरे भोग वह बहुत सुंदर है। सारे दिन तू नशे में घूमता रहता है, तो होश नहीं पकड़ता अपनी है ऐसा। तो मिथ्याभिप्राय है ऐसा। ये जो है ना देह के प्रति एकत्व की भावना, ये मिथ्याभिप्राय है, अपने को नहीं जानता, शुद्धात्मा मिथ्याभिप्राय है।
जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य है तो उसमें क्या दोष आता है, इसे गाथाधार कहते हैं। क्या कह रहे देखो, पढ़ते हैं। जीवो चेविहि एदे सवे भावते मन्नसे जदीहि जीवासा जीवस्य यणति विशेषो दुदे कोई। ये भाव सब हैं जीव जो ऐसा ही तू माने कभी, तो जीव और अजीव में कुछ भेद तुझ रहता नहीं। तो क्या करें, वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य संबंध मानने वाले कहते हैं, जो ऐसा अभिप्राय मान रहा है, विपरीत मान रहा है, उसको कहते हैं। कौन कहते हैं? आचार्य देव कहते हैं। किसे कहते हैं? अज्ञानी जीव को कहते हैं, है ना। ये कहते हैं भोले पुरुष इन्हें अज्ञानी को कहेंगे भोला लिखा, भोला भोले हैं बेचारे, जानते नहीं है। कहते हैं हे मिथ्याभिप्राय वाले, क्या लिखा? हे मिथ्याभिप्राय वाले, तेरा अभिप्राय कैसा है? मिथ्या है। यदि तुम ऐसा मानोगे कि यह वर्णादिक सर्वभाव जीवी हैं, तो तुम्हारे मत में जीव और अजीव का कोई विशेष भेद नहीं रहता। तुम्हारे मत में क्या नहीं रहता? जीव और अजीव का कोई भेद नहीं रहता। तुम तो ये मानते हो कि जो जीव है सो अजीव है और अजीव है सो ऐसी मान्यता से भरमाया था संसार के अंदर। और कौन सी मान्यता थी? इसी मान्यता संसार में भरमाया था और फिर वही मान्यता करने लगा। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 1 पढ़ो, कौन सी है? जीवम जीवम दवम जिनवर वसहेन जैननी दिठम देवेंद्र विंद्र वंदम वंदे तम सबदा सिद्धा। हाँ, देखो क्या लिखा उस गाथा के अंदर। हे भगवान, आपने जीव और अजीव दो द्रव्य बताए हैं। क्या बताया? जीव और अजीव दो द्रव्य बताए, इसलिए देवेंद्र आदि आपको नमस्कार करते हैं। क्यों भाई? समोषण है इसलिए नमस्कार करते हैं, परमोदारी शरीर है इसलिए नमस्कार करते हैं। ये सब क्यों नहीं कहा है? जीव अजीव द्रव्य आपने बताए इसलिए नमस्कार करते हैं। ऐसी क्या बात है इसके अंदर? ऐसा कौन सा मंत्र है ये जो सारी दुनिया तुम्हें नमस्कार कर रही? केवल एक बात के ऊपर कि जीव अलग है और अजीव अलग है, केवल इस सिद्धांत के ऊपर है। हाँ, मतलब एक सिद्धांत, ये ऐसा सिद्धांत है जिसके ऊपर तुम्हारे इंद्र नरेंद्र देवेंद्र सब ढो दे रहे, सचरणों में पड़े कि हे भगवान, जीव अजीव भिन्न बता रहे हो और दिखा रहे हो खाली बता ही नहीं रहे हो, उसकी साधना करके कैसे एकत्व धारण किया जाता है वो सिखा भी रहे हो और दिखा भी रहे हो। बता भी रहे, दिखा भी रहे और सिखा भी रहे। सब काम करने की नहीं कर रहे तो ऐसा क्या है इस मंत्र के अंदर कि हे भगवान, ऐसा जान करके इसलिए ही मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। लिखा गया था के अंदर, जीवम अजीवम दव्वम जिनवर वसहेण, जिन्हें जीव और अजीव, जिनवर वसहेण, जिनेंद्र देव ने कहे गए हैं, जिन्हें देव ने कहे हैं, जिनवर वसेण जेण निदिष्ठम देविंद विंद वंदम, ऐसा जान करके देवेंद्र इंद्र द्वारा वंदनीय हैं। वंदे तम सर्वदा सिरसा, मैं सर्व प्रकार से आपको नमस्कार करता हूं। क्यों करता हूं नमस्कार? क्योंकि आपने जीव अजीव दो द्रव्य भिन्न भिन्न बताए, इसलिए करता हूं। क्या फर्क पड़ रहा यदि जीव अजीव को एक मान लूँ तो? तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा? कि हमें तो फर्क नहीं पड़ता बेटा, लेकिन तू अपनी सोच ले तेरा क्या होगा? जीव अजीव भैया बिल्कुल अलग अलग हैं। वर्णरस पंचगंधा दो फासा, हाँ, नो संति अमुत्ति दो व्यवहार मुक्ति बंधा दो। ये वर्ण रस पंचगंधा ये 20 गुण हैं, ये पुद्गल के हैं। ये निश्चय का संबंध पुद्गल द्रव्य से है, इनका संबंध जीव से नहीं है। ये स्पर्श गंध वर्ण जो हैं और 20 भेद जो हैं, ये पुद्गल से पुद्गल में पुद्गल द्वारा पैदा होते हैं। ये जीव से जीव द्वारा जीव में पैदा नहीं होते। जीव से जीव द्वारा जीव में तो ज्ञान पैदा होता है, वर्णाधिक पैदा नहीं होते। और तू कहता है मान लेने दो मुझे, तो तू भैया मानता रहे, फिर तो कुछ हो सकता नहीं, तो संसार में भटकेगा और क्या करेगा, दुखी पाएगा। इसी मंत्र को याद करके सब सिद्ध बन गए और इसी मंत्र को भूलकर संसार में भटके हुए हैं। ये समझ लो आप, ये इतना बड़ा महामंत्र है। नमोकार मंत्र के अंदर भी जो नमो का पंचमविष्टि हैं, वो इस मंत्र को ध्याकर पंचमविष्टि बने। और महामंत्र का भी जनक ये मंत्र है।
ये समझ लो आप। क्या? ये जीव और अजीव भिन्न हैं। अजीव नाम का द्रव्य कौन सा होता है? अजीव किसे कहते हैं? अजीव तो कोई द्रव्य ही नहीं होता है। तो अजीव क्यों कहा आपने? है एक तरफ राम, दूसरी तरफ पूरा ग्राम है। एक तरफ जीव और अपने जीव को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सब सब अजीव, सब अजीव। तो हे भगवान, ये बताओ आप कि जो सिद्ध हमारे सामने भगवान बैठे वे भी अजीव, जो अन्य जीव बैठे वे भी अजीव, सब अजीव। कि भैया तेरे से कहते तू अपने ज्ञान सत्ता द्वारा तू तो जीव, और तेरे अलावा जितने जो तेरे काम में ना आए, जो तेरी सत्ता में ना हो, वे सब तेरी अपेक्षा अजीव। भले ही मैं अपनी अपेक्षा जीव हूँ, जीव हैं बराबर है, लेकिन तेरी अपेक्षा को काम नहीं होता ना। तेरा ज्ञान तेरे काम आता है, तेरा दर्शन तेरे काम आता है, तेरी जीवन शक्ति तेरे काम आती है, तो वो तो तेरे लिए, तू तो अपने लिए जीव और बाकी सब तेरे लिए अजीव, तेरे किसी काम के नहीं है। तेरा काम तेरे से देगा भाई, कि दूसरे तेरा काम से देने वाला नहीं है। हाँ, निमित्त हो सकते हैं, लेकिन निमित्त कर रहा तो नहीं होता भैया। अब वो अज्ञानी ने तो निमित्त को निमित्त करता है, निमित्त करता है, निमित्त को फांसी पे लटका रखा है इसने, हैं? अज्ञानी ने कहना निमित्त ना हुए यही काम कर देंगे बस। अरे काम तू करेगा, निमित्त करेंगे? तेरा काम करने में भैया तू ही समर्थ है, निमित्त तेरा काम करने में समर्थ नहीं है। निमित्त से काम होता है जब उपस्थिति निमित्त की होती है, लेकिन निमित्त काम कर दें ऐसा होता नहीं है। भाषा टीका क्या कह रहे थे वो? भाषा टीका के अंदर जैसे वर्णाधिक भाव क्रमश आविर्भाव माने प्रकट होना, उपजना, और तिरोभाव माने नष्ट होना, छिप जाना, नाश हो जाना को प्राप्त होती हुई, ऐसी उन व्यक्तियों के द्वारा अर्थात पर्यायों के द्वारा पुद्गल द्रव्यों के साथ रहते हुए पुद्गल का वर्णाधिक के साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं, विस्तारते हैं। ये जो स्पर्श गमन है, ये पर्याय हैं इनकी, ये उपज रही हैं बैठ रही हैं, उपज रही हैं बैठ रही हैं। ये जीव में उपज बैठ रही हैं कि पुद्गल में उपज बैठ रही हैं? ये जीव के साथ काम कर रही हैं कि पुद्गल के साथ काम कर रही हैं? पुद्गल के। तो कहते हैं भैया इसका विस्तारते हैं। इसी प्रकार वर्णाधिक भाव क्रमशः आविर्भाव और तिरोभाव को प्राप्त होती हुई, ऐसी उन व्यक्तियों के साथ जो उठ बैठ रहे हैं, ऐसी प्रजा के साथ जीव के साथ ही साथ रहते हुए जीव का वर्णाधिक के साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं, ऐसा अभिप्राय जिनके मत में है। वे कहते हैं जो पुद्गल द्रव्य भी करता है और मैं भी करता हूँ, उस स्पर्श का कर्म का पुद्गल भी करता है और मैं भी करता हूँ, मैं जीव द्रव्य भी उसको करता हूँ। जो ऐसा मानते हैं उनके अभिप्राय के मत में एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते, और एक कर्ता के दो कर्म नहीं होते। दोबारा बोलो। एक कार्य के दो कर्म और एक कर्म के दो, एक कार्य के एक कर्ता के दो कार्य नहीं होते, एक कर्म के दो कर्ता नहीं होते और एक कर्ता के दो कर्म नहीं होते, है ना। जय परिणति से, जो जिसका कार्य है वो अपना काम करता है, कोई व्यक्ति दूसरा कार्य नहीं करता, और सब अपना अपना कार्य करते हैं। एक दूसरे कार्य करने में सब असमर्थ है, ऐसा है। तो पुद्गल द्रव्य कार्य मैं भी करूं और पुद्गल भी करे। यदि पुद्गल द्रव्य कार्य तू करे तो पुद्गल द्रव्य क्या करे, और पुद्गल द्रव्य कार्य तू करे तो तेरा काम कौन करे? ये बिल्कुल वैज्ञानिक की जो प्रयोगशाला होती है ना, वो साइंटिस्ट की लैब में ले जाती है, वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है, इधर का उसे मिलाएगा, फिर देखेगा नहीं रंग मिल रहा, फिर ऐसे करेगा। तो साइंटिस्ट की लैब है बिल्कुल ये, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक। तेरी प्रयोगशाला भी इसमें। जीव करेगा तो पुद्गल किसे काम करेगा? अब पुद्गल कार्य तू करेगा, तेरा काम कौन करेगा? एक द्रव्य का भैया एक ही कार्य होता है। जीव का कार्य ज्ञान दर्शन है, पुद्गल कार्य स्पर्श गुणवर्ण है। दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है। ये बोलना चालना सुनना मेरा काम नहीं है, ये तो पुद्गल काम है। मेरा काम इस समय भी क्या है? मेरा काम इस समय जानना है। मैं इस समय भी इस कार्य को जान रहा हूं, कर नहीं रहा हूं। द्रव्य दो भिन्न है ना भैया। जहां द्रव्य भिन्न है वहां सर्व कार्य भिन्न है। जहां द्रव्य भिन्न है वहां सर्व कार्य भिन्न है। जब पड़ोसी का मकान है, हमारे ऊपर नीचे मकान है, ऊपर वाला मकान में क्या खा रहे, क्या बना रहे, क्या कमा रहे, कैसे रह रहे, हमको लेना देना है? या द्रव्य भिन्न है वहां सर्व भिन्नता है, और हमें कोई आकुलता भी नहीं। अब वो क्या बना रहे, क्या खा रहे, कैसे उठ रहे, हमें कोई आकुलता भी नहीं उस चीज़ की। कर रहे होंगे अपना जो कर रहे, कमा रहे, खा रहे, अपने रह रहे, हमें कोई आकुलता है इस चीज़ की? हमें कोई आकुलता नहीं है उस चीज़ की।
अरे पुद्गल द्रव्य का अपने लक्षण हैं, उसके इस पर वर्णाधिक अपने हैं, तो हैं, वो अपना काम कर रहा है, कर लेने दो ना काम उसे अपना। ये जीव अपना काम दूसरे का मानता है, सो उससे मिथ्याभिप्राय सिद्ध हो जाता है इसका, बस यदि मान्यता उल्टी मान्यता हो जाती है। देखो पढ़ लेते हैं क्या है, समय हो गया। अन्य शेष द्रव्यों से असाधारण ऐसी वर्णाधिक स्वरूपता जो पुद्गल द्रव्य का लक्षण है, उसका जीव के द्वारा अंगीकार किया जाता है, इसलिए जीव पुद्गल के अविशेष का प्रसंग आ जाता है। जो क्या कह रहे हैं कि जो वर्णाधिक रूपता है, वर्ण 6 द्रव्यों के अंदर, वर्ण किस द्रव्य के अंदर है? केवल एक पुद्गल द्रव्य के अंदर। बाकी द्रव्य क्या है? बाकी द्रव्य अमूर्तिक हैं, अरूपी हैं। और इसके अंदर क्या है? वर्णाधिक है। वर्णाधिक के द्वारा ही रूपी द्रव्य है ये, इसको रूपी क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्णाधिक है इसके अंदर। एक रूपी है, एक रूपी है, मूर्तिक है, एक अमूर्तिक है। अमूर्तिक मूर्तिक का काम कैसे करे बताओ? अमूर्तिक अमूर्तिक है, मूर्तिक मूर्तिक है। यदि अमूर्तिक को मूर्तिक का काम करना पड़े तो अमूर्तिक होना पड़ेगा, तो मूर्तिक होना पड़ेगा उसको, तब तो काम कर सकता है। लेकिन मूर्तिक हुए बिना वो मूर्ति का काम कैसे कर देगा, ये बताओ मुझे। मूर्ति काम नहीं कर सकता, कैसे करेगा? वो तो मूर्तिक होना पड़ेगा। जैसे किसी चींटी मर रही कोई, और हमने चींटी बचाई, पानी में मर रही कोई, हमने पानी में चींटी निकाल दी, तो हमें कैसा लगा? चींटी को हमने बचाया, लगा नहीं लगा? मिथ्या दृष्टि का अभिप्राय करता है कि मैंने बचाया चींटी को। लेकिन वास्तव में यदि आयु कर्म उसका ना होता तो क्या तू बचा सकता था? नहीं। तो आयु कर्म ने बचाया कि तूने बचाया? आयु कर्म। हाँ, ऐसा ये ऐसे भैया, यही सिद्धांत यहाँ पर है कि वो जो कार्य हो रहा है, जो वर्णाधिक का कार्य है, वो मूर्तिक द्रव्य का कार्य है, और तू अमूर्तिक द्रव्य है। अमूर्तिक रूपी द्रव्य मूर्तिक का कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। अब तू चला जाएगा यहाँ से, तो जलाएंगे, राख बना देंगे, आ जाना रोकने के लिए इसको कि नहीं भैया नहीं, मैंने तो मान्यता करी, जलाओगे नहीं इसको, ऐसे जला दोगे, राख बना दोगे इसकी, ये मेरा है, मैं हूँ, मैं इसको अपना मानता हूँ, रखो इसको यहीं पर ही। कोई सुनेगा तेरी? किसी की सुनी आज तक? चली किसी की आज तक? चल नहीं सकती भाई। नहीं, ये थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा। हाँ, समझा भी, समझने के लिए बैठे हैं। एक कंपनी को उसका एमडी चलाता है, हाँ, उसके एम्प्लॉई उसकी जो कमांड है उसको फॉलो करते हैं। तो क्या हो रहा है? कंपनी कौन चला रहा है? एमडी चला रहा है। किनके द्वारा? अपने एम्प्लॉइज के द्वारा। जिम्मेदार कौन हुआ? एमडी हुआ ना। एमडी हुआ। वाला कौन हुआ? परोक्ष रूप में तो एमडी हुआ। बराबर। अब जड़ को कौन चला रहा है? जीव। जड़ को गतिमान किसने कर रखा है? जीव ने। अगर जड़ कोई कार्य करता तो जीव किसकी जिम्मेवारी? जीव की। व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में वो उसका काम नहीं करता, उसका काम नहीं करता, दोनों अपना काम करते हैं। निश्चय से क्यों नहीं है? अगर जीव जब जड़ को छोड़ देता है तो जड़ तो फिर जड़ ही है। फिर तो निश्चय से भाई साहब ऐसा हो ना, सफाई मंत्री जो है ना, सफाई मंत्री को नाले में कूद के उस नाले की सफाई करनी पड़ेगी निश्चय से, अगर ऐसा हो तो। सफाई मंत्री ने सफाई अच्छी करा रखी, ये बात बराबर है, सफाई मंत्री सफाई कराता है, लेकिन सफाई नहीं करता, सफाई तो भंगी करते हैं। यदि सफाई मंत्री सफाई करने लगे तो नाले में कूदना पड़ेगा निश्चय से उसको फिर जाके। चलो ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर अब व्यवहार से भी कहता तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? जिम्मेवारी है, व्यवहार से है, बराबर है। जिम्मेवारी क्यों नहीं है? ये रागादि की जिम्मेवारी किसकी है? जीव की है, किसी को छोड़ना है, लेकिन व्यवहार से है। तो कर्म का बंधन तो जीव को ही हो रहा है, व्यवहार से हो रहा है। व्यवहार से हो या निश्चय से हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, व्यवहार से हो निश्चय से हो भाई साहब, इसमें तो सारा खेल ही आ जाता है। ऐसे नहीं कह सकते व्यवहार से हो निश्चय से हो। व्यवहार से है तो व्यवहार से है, ऐसा तो अखंड चाहिए। ये बात तो नहीं है। आ जाएगी। जिम्मेदारी किसकी? करने वाला कौन है? इनडायरेक्ट परोक्ष रूप में करने वाला। व्यवहार से जीव का कहा जाता है, निश्चय से पुद्गल द्रव्य करता है। निश्चय से पुद्गल द्रव्य का जीव करता नहीं है, जीव का पुद्गल द्रव्य करता नहीं है, निश्चय से ऐसी बात है। जीव अगर पुद्गल को छोड़ दे तो? जीव छोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पुद्गल क्या कह रहा है? इसको कुछ भी नहीं कहेगा पुद्गल। नहीं, पुद्गल क्या करेगा? कोई कार्य कर सकने की स्थिति में होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो नहीं होगा तो नहीं हो, हमें क्या लेना देना इस बात से? हो तो हो, हमें क्या लेना देना इस बात से? नहीं, हमें कोई लेना देना इस बात से इसलिए है कि उसका करता धरता तो फिर मैं ही हो गया ना। अरे भाई के बाद तो शराब फेंकनी पड़ेगी तो पी लो। अरे शराब नहीं फेंक जाएगी, बेकार हो जाएगी, तो इससे बड़े पी लो, इसे खराब हो जाएगी, बेकार में रखी है, इससे क्या मतलब? अबे रखी है, शराब में नशा कर नहीं सकती है तो रखी है, जबरदस्ती है मुझे पीनी पड़ेगी वो शराब? रखी रहने दो उसे, नहीं पीनी पड़ेगी। शराब की जगह अमृत भी हो सकता है। अरे अमृत शराब की बात नहीं है, लेकिन बात ये परद्रव्य है भैया, शराब ही है, नशा ही है, परद्रव्य को अपना मानना है, ये शराब है, नशा है। ये सोचो, विचार करो, ऐसा ही समझ में आएगा। थोड़ा सा गाथाओं में लिखा आचार्य देव ने आदेश दिए हैं, तो ऐसी बात नहीं है।
करता धरता जीव ही है ना, पुद्गल तो जड़ है, सारा संसार जड़ है, सब चीज जीव जड़ है। करता धरता अपने ज्ञान का है, राग का करता था जीव नहीं है। ये तो समझा रहे, ये तो सिद्ध करना चाह रहे। इसके अंदर क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? तो ये तो कह रहे हैं नहीं ऐसे समझ नहीं आ रहा। आई आई जीव ही तो करता रहता है। अब सुन कौन रहा है? पुद्गल सुन रहा है, जीव सुन रहा है। निश्चय है पुद्गल केवल ज्ञान, जीव केवल ज्ञान करता है, सुनता सुनाता जीव नहीं है, केवल ज्ञान का करता जीव है। नहीं, ज्ञान करता जीव है, पर अभी इस क्रिया को कर कौन रहा है? जीव कर रहा है या पुद्गल कर रहा है? भाई शुद्ध जीव पे जाकर बैठ के देखो, क्रिया जीव की नहीं है। जीव की क्रिया मात्र ज्ञान की अमूर्ति पर नहीं क्रिया है, सुनने की क्रिया जीव की क्रिया नहीं है। ऐसा है, ये तो पुतली क्रियाएं हैं। अभी समझने की, ज्ञान में लेने की क्रिया कौन कर रहा है? जीव ही तो कर रहा है। अभी कोई बहरा आदमी हो और वो उसका ज्ञान नहीं होगा, उसका वो सुन नहीं पा रहा, फिर भी ज्ञान नहीं होगा उसको। नहीं, ज्ञान होगा, ज्ञान होगा। अगर मान लो वो तो ठीक है, ज्ञान होगा, पर किसके द्वारा? अरे ज्ञान ज्ञान के द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा? ये कहते ना, उसके बैठ के उसके आगे शास्त्र जी पढ़ने लगे तो क्या वो ज्ञान ग्रहण कर लेगा? नहीं कर सकता। हाँ, तो ज्ञान तो उसको भी है ना, ज्ञान तो गधे को भी है। ज्ञान है, पर ज्ञान का जो आवरण है उसको कैसे हटाएं? हटा ही नहीं सकते। ये पढ़ते रहो, हट जाएगा अपना आप। ये समझो, हटेगा। और ऐसा होने से, पुद्गलों से भिन्न ऐसा कोई जीव द्रव्य ना रहने से जीव का अवश्य ही अभाव हो जाएगा। ये तो वर्णाधिक जीव को मान लेगा, तो जीव पुद्गल में अभाव होने से जीव और पुद्गल एक हो जाएंगे। इसलिए इसमें दोष, जो मानता है उसमें दोष आता है कि जीव पुद्गल है, पुद्गल जीव है, दोनों करता है, इसमें दोष आता है। भावार्थ, जैसे वर्णाधिक भाव पुद्गल द्रव्य के साथ तादात्म्य रूप से हैं, उसी प्रकार जीव के साथ तादात्म्य रूप से भी हों, तो जीव पुद्गल में कोई भेद नहीं रहेगा, और ऐसा होने से जीव का अभाव हो जाएगा, और यह महादोष आता है। इसका क्या है? ये महादोष है। अब आचार्य जयसिंह की टीका पढ़ लेते हैं नीचे इसके अंदर, पेज नंबर 176 के नीचे लास्ट में, उत्थानी का। अब यदि जीव का वर्णादि से तादात्म्य संबंध है, ऐसा दुराग्रह होने से आने वाले दोष को दिखलाते हैं। क्या कहते हैं? ऐसा दुराग्रह से आने वाले दोष को दिखलाते हैं। ये दुराग्रह है कि बच्चा बिगड़ता है, संगति से बिगड़ता है। संगति क्या कर लेगी? मुझे जानते, संगति में खेलने दो मुझे। भैया तेरा दुराग्रह है, संगति से दूर रहे भैया। हैं, सच्ची बात को समझ, सच्ची बात क्या है, दुराग्रह क्या है, वो दोष दिखलाते हैं। देखो क्या कहते हैं, जैसे अनंत ज्ञान, अव्ययवाद, सुख आदि गुण ही जीव हैं और वर्णादि गुण पुद्गल हैं, वैसे ही स्पष्ट रूप से ये वर्णादि स्वभाव जीव ही हैं। यदि तू ऐसा मानता है या माना जावे, तो क्या दोष आता है कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले जीव का और जड़त्व स्वभाव वाले अजीव का, उसके मत में कोई भेद नहीं रहता, तब जीव के अभाव रूप दोष को प्राप्त होता है। ऐसा सूत्र का अर्थ है। जो मिथ्या बुद्धि तेरी अनादिकाल से चल रही थी, वही मिथ्या बुद्धि तेरी आज भी चलती रहती है, और वो मिथ्यात्व का प्रकोप चलने से तू उसके अंदर फंसा रहता है, उसके फंसने से तेरा संसार भी चलता रहता है। इसलिए भैया दो तरह को भिन्न जानो, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी कछु व्याख्यान है, यही का विस्तार। ऐसा चलो निज निज। जब एक शुद्ध बुद्ध आत्मा परम ज्ञानी है, तो वो समझ में नहीं आ रहा कि तो वो क्या समझ रहा है? उसको तो समझ है ही पहले से। हाँ, तो समझवान को समझ है तो समझ, उसको समझा रहे हैं, और समझाएंगे सब थोड़ा समझा रहे हैं। नहीं, तो वो तो परम शुद्ध ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, शुद्ध है,